ये कहानी है मोहल्ले के एक सुपरस्टार की। उसकी जिंदगी जब उसे देने पर उतर आई थी तो उसे मोहल्ले से उठाकर मुल्क का सुपरस्टार बना देती है। लेकिन जब वही जिंदगी उससे छीनने पर उतर आई तो पहले उससे उसकी पहचान, उसका प्यार और अंत में उससे छीन लेती है उसकी सल्तनत। एक वक्त था जब क्रिकेट की दुनिया में उसके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में थी। मुंबई की ये धरती उसकी सल्तनत हुआ करती थी। फिर वक्त बदला और बदल गए वो लोग। उसकी जिंदगी के वो 6 महीने और उन 6 महीनों में वो सब कुछ हार गया। पहले वर्ल्ड कप में उसकी ये चोट, फिर मुंबई की कप्तानी और फिर उसकी कप्तानी में ये बैक टू बैक हार। वक्त इतना बदल चुका था कि जो शख्स कभी मुंबई की आंखों का तारा हुआ करता था वही शख्स अब मुंबई की आंखों में चुभ रहा था। हार गए, उसका कुछ भी शक्ल में दिखा ही नहीं। 5 रुपए का मक्खन हार्दिक भाई टक्कर। पब्लिक के भाई बोले चपरी है चपरी है। He has a lot of ego. हार्दिक पांड्या देखिए औकात नहीं है। हार्दिक पांड्या हाय वो एटीट्यूड उसको खा जाएगा। पांड्या चपली। जो शख्स कभी मुंबई की शान हुआ करता था, जिसके दम पर मुंबई कभी आईपीएल पर राज किया करती थी, उसी शख्स पर वो मुंबई अब शर्मिंदा थी। कुछ वक्त पहले वो इंडियन क्रिकेट का नया कप्तान बताया जा रहा था। अब वक्त का ऐसा आलम आ चुका था कि उसके अब टीम में सेलेक्ट होने पर सवाल थे। वक्त इस कदर बदला कि पूरी दुनिया उसके लिए बदल गई। कोई मीडिया से ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स में गाली बक रहा था। किसी के लिए वो छपरी बन चुका था तो किसी के लिए वो हार्दिक अब भड़वा था। कोई उसके बीवी को ट्रोल कर रहा था तो कोई उसके घर वालों को गाली दे रहा था। जो एग्रेशन, जो एटीट्यूड उसका पहचान हुआ करता था, अब उसी एग्रेशन, उसी एटीट्यूड पर उसे गालियां पड़ रही थी। क्रिकेट को अपना भगवान देने वाला वो शहर अब उसके ट्रोलिंग के लिए मशहूर हो चुका था। उस पर मीम बनाए जा रहे थे और उन्हीं मीम्स पर ये दुनिया हंस रही थी। रावण में लाख बुराई थी लेकिन वो बड़े बॉलर्स को हटा के खुद बॉलिंग स्टार्ट नहीं की। रोहित शर्मा लग भी रही है यार थोड़े थोड़े वैसे। यार वो उनकी नेचुरल फिजिक भी है ना। आप देख लो ये कृपा वाली बात यही पे कनेक्ट हो गई। अपमान की सारी हदें पार हो चुकी थी। दुनिया की नजरों में वो शख्स अब निहायती दरिंदा बन चुका था। उसके खिलाफ उसका सब कुछ था। कोई भी आता ट्रोल कर जाता। मीम की दुनिया का वो एक नया मटेरियल था। उसकी बेइज्जती की हदें पार हो चुकी थी। अपमान अब अपने सीमाओं को पार कर चुका था। हजारों की संख्या वाले ग्राउंड पर एक कुत्ते को देख जब लोग हार्दिक हार्दिक चिल्ला रहे थे, हजारों के बीच में वो अकेला ट्रोल हो रहा था। अगर उसे कोई सपोर्ट करने जाता तो उन दिनों वो भी गाली खा रहा था। टीम इंडिया को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की आवश्यकता थी। आवश्यकता थी एक ऐसे ऑलराउंडर की जो टीम इंडिया की जरूरत को पूरा कर सके। इसके लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कई प्लेयर्स को आजमाया, कई बल्लेबाजों से गेंदबाजी कराई, परंतु टीम इंडिया का वो सपना रहा। इस दौरान कई लड़कों को टीम इंडिया में सेलेक्ट किया गया, परंतु इनमें से कोई भी लड़का एक बड़ा नाम नहीं बन सका। धीरे धीरे टीम इंडिया की ये आस अब खत्म हो रही थी और टीम इंडिया की वो आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ रही थी। टीम इंडिया की आवश्यकता तो बढ़ रही थी, परंतु फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का वो सूखा अभी भी जारी था। वर्ष 2014-15 में मुंबई इंडियंस में एक ऐसे लड़के को जगह मिले जो गुजरात के बड़ोदरा से क्रिकेट खेल रहा था। दुबला पतला सा ये लड़का मुंबई इंडियंस की एक खोज था। कई महीने मुंबई इंडियंस के साथ रहने के बाद आईपीएल के ऑक्शन में मुंबई ने उस लड़के को 10 लाख में खरीद लिया और यहीं से उदय होता है हार्दिक ऑलराउंडर का। 14 अप्रैल 2014-15 उस लड़के को पहली बार मुंबई में जगह मिले। उसने अपनी मेहनत और करामात से अपने पराक्रम, अपने परफॉर्मेंस को दिखाया। धीरे धीरे ये दुनिया उसके पराक्रम, उसके नाम से जानने लगी। वो लड़का क्रिकेट की दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। मुंबई के फैंस से उसे बेहद प्यार मिल रहा था। उसके शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत मुंबई 2015 का आईपीएल फाइनल जीतती है। और इसी वर्ष उसे टीम इंडिया के लिए एक मेडन कॉल आता है। कैप मिला मुझे कपिल सर से और वो एक बहुत बढ़िया फीलिंग थी। अपने पहले मौके पर शानदार गेंदबाजी करके अब धीरे धीरे संपूर्ण भारत की धड़कन बन चुका था। अगर अच्छी फील्डिंग करना हो, अच्छी बैटिंग करनी हो, लंबे लंबे सिक्स लगवाने हो तो हार्दिक को बुलवा लो। हार्दिक टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस की एक नई उम्मीद था। परंतु वर्ष 2018 के बाद हार्दिक का नाम कई कंट्रोवर्सी में आया और यहीं से इंडियन क्रिकेट फैंस के जहन में उसके लिए धीरे धीरे हेट का जन्म होने लगा। 2018 से 2022 के बीच में उसका
उसका सब कुछ बदल चुका था। एक नई फ्रेंचाइजी को ज्वाइन कर चुका था। उसकी कप्तानी में उसकी वो टीम आईपीएल की दुनिया की नई चैंपियन बन चुकी थी। आईपीएल में उसकी उस दिग्विजय के पश्चात उसका एक बयान, देन पीपल से यार ये तो सुपरस्टार टीम है, आइटम बना रहे इधर बैठिए उनको यार। उसके इस बयान से संपूर्ण मुंबई फैंस में उसके प्रति एक आक्रोश था। धीरे धीरे मुंबई के ये क्रिकेट फैंस अब हार्दिक से चिढ़ने लगे और फिर सोशल मीडिया में कुछ ऐसा हुआ जब मुंबई फैंस वर्सेस हार्दिक चलने लगा। इस कंट्रोवर्सी के अगले 1 साल बाद हार्दिक की एज ए कैप्टन मुंबई में वापसी होती है और हार्दिक की ये वापसी मुंबई फैंस को रास नहीं आई। अंततः यहीं से प्रारंभ होती है क्रिकेट के इतिहास की सबसे भयानक ट्रोलिंग। क्रिकेट का वो हार्दिक जगह जगह ट्रोल हो रहा था। लोग उसे खुलेआम गालियां दे रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, हर किसी के लिए वो हार्दिक भड़वा बन चुका था। जगह जगह हैशटैग लॉयल्टी ट्रेंड हो रहा था। कोई बू की आवाज कर रहा था तो कोई हार्दिक को घमंडी स्वार्थी बता रहा था। जिस शख्स को क्रिकेट ने इतना सब कुछ दिया था, उसी शख्स का क्रिकेट के ग्राउंड में अब दम घुट रहा था। उसकी जिंदगी में ट्रोलिंग और बूइंग अब इतना भयानक हो चुकी थी कि अब उसके बल्ले से ना तो बॉल लग रही थी और न उसकी बॉल अब लेंथ पर गिर रही थी। मिडिल क्लास से निकल कर आया वो लड़का दुनिया की सबसे भयानक ट्रोलिंग झेल रहा था। इस ट्रोलिंग का इम्पैक्ट अब उसके परफॉर्मेंस पर नजर आ रहा था। हालात अब ऐसे हो चुके थे कि दुनिया को उसके वर्ल्ड कप चैन पर संदेह था। धीरे धीरे उसके रिप्लेसमेंट की तैयारी होने लगती है। कोई शिवम दुबे को उसकी रिप्लेसमेंट बता रहा था तो किसी के लिए वेंकटेश अय्यर हार्दिक की रिप्लेसमेंट था। कोई हार्दिक को वर्ल्ड कप की टीम में देखना नहीं चाहता था तो किसी के लिए टीम इंडिया का वो हार्दिक अब टॉक्सिक बन चुका था। जिसकी जितनी मुंह उसकी उतनी बातें। लेकिन अंत में सबके पास एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा हार्दिक को हार्दिक के रहते रिप्लेस? कौन देगा हार्दिक की तरह बॉलिंग में विश्वास? कौन बनेगा नए भारत का नया ऑलराउंडर? सजेशन पर सजेशन मिले, सिलेक्शन पर सिलेक्शन हुए। पूरी दुनिया मान चुकी थी ये कहानी यहाँ हुई खत्म। परंतु अगर ये कहानी कुछ ऐसे खत्म हो जाती तो शायद ये कहानी आप हमारी आवाज में ना सुन रहे होते। वर्ल्ड कप 2024 की टीम में उसका चयन हुआ। उसके कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने उस पर भरोसा दिखाया। पूरे वर्ल्ड कप में उसने शानदार गेंदबाजी की। धीरे धीरे हार्दिक टीम इंडिया की जान बन चुका था, जो टीम इंडिया की हर जरूरत को पूरी करे ऐसा इंसान बन चुका था। ऐसे में अब वक्त आया 29 जून 2024। जिंदगी ने उसे एक बार फिर से मौका दिया उसकी उन गालियों को तालियों में बदलने का। अब वक्त था जिन आंखों में वो खटक रहा था, अब वक्त था उन आंखों में एक बार फिर से चमकने का। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पूरे वर्ल्ड कप में अजय रहने वाली टीम इंडिया अब अपने हार की कगार पर खड़ी थी। क्लासेन नाम का वो महापराक्रमी बल्लेबाज लगभग टीम इंडिया से ये मैच छीन चुका था। एक बार फिर संपूर्ण भारत में अंधकार था। क्लासेन के वो छक्के टीम इंडिया पर घाव कर रहे थे। दर्द अब अपनी हद को पार कर चुका था। 17 सालों का वो सूखा एक बार फिर से जारी रहने वाला था। टीम इंडिया के कप का तप, कप का वो वनवास अब अपनी अधिकतम सीमा को लागने वाला था। टीम इंडिया का फाइनल जीतने का वो सपना लगभग अब खत्म हो चुका था। आधे से अधिक भारत में अब मातम था। क्रिकेट को चाहने वाला संपूर्ण भारतवासी अंदर ही अंदर रो रहा था। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा का वो दाव और उसके बाद जो हुआ, संपूर्ण भारत में जश्न का माहौल था। एक बार फिर संपूर्ण भारत में दिवाली थी। हार्दिक ने पहले ही बॉल पर क्लासेन को आउट कर एक बार फिर से संपूर्ण भारत के सोए अरमान जगा दिए। उसने जगा दिया उस भारत को जो भारत उस रात सो गया था। अब भारत की गली गली में शोर था। संपूर्ण भारतवासी जाग उठा था उस जश्न, उस जीत को मनाने के लिए। भारत का बच्चा बच्चा हार्दिक 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 चिल्ला रहा था। जो वर्ल्ड कप कुछ देर पहले भारत की झोली से दूर जा चुका था, वही वर्ल्ड कप अब भारत का था। हार्दिक की उस बॉल ने संपूर्ण मैच को पलट दिया। उस एक बॉल ने हार्दिक को वेलन से एक बार फिर से संपूर्ण भारत के लिए हीरो बना दिया। It is Hardik's match. आईपीएल में जो ट्रोल किया गया, जो पब्लिक ने क्या गलत किया, जो नहीं करना चाहिए, आज की डेट में ऐसा लगा पांड्या बोलते हैं, वो तो बहुत गलत किया। He made everyone silent. ट्रोल किया गया बड़े साहब ने, हिटर्स को शांत करके वो सबको चुप करा दिया उसने। आईपीएल में कितना ट्रोल कर रहा था। उस दिन हार्दिक के उन आंसुओं को देखकर एक बार फिर संपूर्ण भारत अपने किए पर शर्मिंदा था।